नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं कपाली पुलिस ने एक देसी कट्टा के साथ युवक को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के नाबालिग सहित 4 को किया गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक बरामद। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, ईश्वर से की दीर्घायु की कामना, भाइयों ने दिया सुरक्षा का वचन। और बाराद्वारी स्थित डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया जमकर बवाल। खबरें विस्तार से। जुगसलाई फायरिंग मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, 3 बदमाश को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 16 अगस्त को स्टेशन रोड गुरुद्वारा के समीप ट्रांसपोर्टर अभिजीत सिंह के कार्यालय के समीप आयोजित भंडारा कार्यक्रम के दौरान हुए फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम रॉकी मिश्रा, मोहित पांडे और राहुल सिंह है। पुलिस ने उनके पास से 4 7.65 mm का गोली का खोखा, फायर किया हुआ गोली का 1 पिलेट और 1 देसी पिस्तौल बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से मोहित पांडे और राहुल सिंह उर्फ अमित पाइकन पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। 16 तारीख को एक जुगसलाई थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई थी, जिसमें अभिजीत सिंह जो कि कांड के वादी भी हैं, उनके द्वारा सूचित किया गया कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने गोली चलाने का प्रयास किया या फिर हवाई फायरिंग की उन्होंने सूचना दी थी। उसी के क्रम में त्वरित अनुसंधान करते हुए एक टीम का गठन किया गया और जिन लोगों के ऊपर आशंका थी, वादी ने कुछ लोगों का नाम भी दिया था, उन लोगों के ऊपर गिरफ्तारी के लिए एक एसएसपी सर के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई। उसने छापेमारी करी और उसी के क्रम में हम लोगों ने 3 अपराधियों को जो इस कांड में संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया। उसी में से एक की निशानदेही पे हम लोगों को जो कांड में प्रयोग की गई पिस्टल थी वो भी बरामद हुई है और जो घटनास्थल से हम लोग को खोखा मिला था वो भी हम लोगों ने वहाँ से जब्त किया था और इसी क्रम में ये 3 लोगों को आज हम लोग न्यायिक कक्षा में भेजे। पुलिस आने का कारण इन लोगों का आपसी विवाद है जो प्रथम दृष्टया इन लोगों के द्वारा बताया गया है। अभी तक के अनुसंधान में वही कारण आ रहा है कि किसी बात को लेकर के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। इधर कपाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देसी कट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया, उसे भेजा गया जेल। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले के कपाली अंतर्गत डांगोडी शाहिद बगान क्षेत्र में 17 अगस्त की देर रात पुलिस को एक युवक हथियार लेकर घूमने और लोगों को धमकाने की सूचना मिली थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी मुकेश नायक के आदेश पर तुरंत एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रहमतनगर डांगोडी निवासी साजिद अंसारी उर्फ छोटा साजिद को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद हुई। पुलिस ने रविवार को साजिद को मीडिया के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कपाली ओपी प्रभारी को सूचना मिली कि शाहिद बगान डंगरडी के आसपास एक लड़का वो अपराधकर्मी था है और वह घूम रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है और किसी बड़े वारदात की अंजाम देने के फिराक में है और ऐसी सूचना मिली कि वह अवैध हथियार के साथ भी लैस है। इस सूचना पर कपाली ओपी प्रभारी अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए अपने थाना के पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ शाहिद बगान पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस को देखते ही एक लड़का काफ़ी तेज़ी से भागने लगा, जिसे पुलिस एवं सशस्त्र बल की मदद से उसे दौड़ा कर पकड़ा गया। पकड़ाने पर वह अपना नाम साजिद अंसारी उर्फ छोटा साजिद डांगाडी का ही रहने वाला बताया। तत्पश्चात उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वह पुराना शातिर अपराधी है। वह पूर्व में भी 2 बार आर्म्स एक्ट के केस में जेल जा चुका है। एक बार वह किसी जान मारने की नीयत से हमला किया था, उसमें वह जेल जा चुका है। चोरी के केसों में भी वह जेल जा चुका है। जमशेदपुर पुलिस को बाइक चोर गिरोह के खिलाफ कामयाबी मिली है। चोरी की 3 मोटरसाइकिलों के साथ नाबालिग सहित 4 गिरफ्तार अपराधियों ने कबूल की बाइक चोरी कर बेचने की बात। जमशेदपुर पुलिस को बाइक चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने एक नाबालिग सहित 4 युवकों को चोरी की 3 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 अपराधियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों का नाम आफ्ताब अली, अयान अली और इम्तियाज उल हक उर्फ राजू बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिटी डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने मानगो थाना क्षेत्र के प्रकाश स्कूल टर्निंग पॉइंट फॉरेस्ट के पास चेकिंग चलाए। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 युवक आते दिखाई दिए। चारों ने पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़े गए चारों ने अपना नाम पता बताते हुए अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। चारों ने पूछने पर बताया कि दोनों मोटरसाइकिलें चोरी की हैं। उन सभी ने मिलकर मानगो सांची एवं अन्य क्षेत्रों में मोटरसाइकिलों की चोरी कर उन्हें बेच दिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मानगो से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल गुरमुरी के राजू के घर से बरामद भी कर ली। इन चारों के पकड़े जाने से मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित कई कांडों का उद्भेदन हुआ है। से जो है मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों को बाइक चोरी की घटनाओं की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में गुप्त सूचना मिली 18-19 तारीख की रात में कि कुछ लड़के जो कि जिनका की बिहेवियर सस्पिशियस था, वो लोग 2 बाइक से जा रहे हैं मानगो क्षेत्र में। उनको देखा गया था, उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी, तो उसी क्रम में एक छापामारी दल का गठन किया गया। उसमें जब उस गाड़ी के चालकों को और उनको रोकने का प्रयास किया तो वो लोग गाड़ी लेकर के भागने लगे, जिसके क्रम में फिर उनको जब पुलिस ने चेस करके पकड़ा तो उनके द्वारा बताया गया कि जो गाड़ियाँ थी वो चोरी की थी। उनके द्वारा एक गाड़ी और बरामद करवाई गई जो कि उन्होंने किसी व्यक्ति को बेच दी थी। तो इसी क्रम में फिर जब और लोगों से पूछताछ की गई तो इसमें और भी लोग संलिप्त शामिल पाए गए। कुल मिलाकर इसमें 5 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। उसमें से 2 जो हैं उनको निरुद्ध किया जा रहा है क्योंकि उम्र 18 से कम है, और 3 लोगों को हम लोग न्यायिक अपरक्षा में भेज रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग को इस कांड में कुल मिलाकर के 3 बाइक्स प्राप्त हुई हैं और इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। कहाँ से ये लोग रहने वाले हैं? ये रहने वाले ज़्यादातर सबके सब मानगो के ही हैं, और जो गाड़ियाँ इनके द्वारा चुराई गई थी वो जुबली पार्क के पास से भी गाड़ी एक चुराई गई, एक साक्षी के बाजार से चुराई गई, और भी अलग अलग जगह से इन लोग के द्वारा बताया गया जो है। पर बरामद हम लोग को अभी तक 3 बाइक्स हुई हैं। आशा करते हैं इन लोग को अगर रिमांड पे लेके आगे पूछताछ करेंगे तो और भी बाइक्स हम लोग को बरामद हो सकती है। जिनको बेचा है वो क्या करते हैं, जो खरीदे थे? इन लोगों का जो मोडस था वो ये था कि ये जैसे कि किसी भी आदमी को जिसको ज़रूरत है उसको बोल के कि भाई मेरे को घर में माँ का इलाज कराना है या पिताजी का इलाज कराना है, कुछ भी अमाउंट मिल जाए 2000, 4000, 5000 टाइप वाला, उसमें ये बाइक को दे देते। अगला आदमी भी सोचता था अगर मेरे को इतना सस्ते में मिल रही है तो वो ले लेता था। उस क्रम में ये लोग अगले आदमी को कॉन्फिडेंस में लेकर के लोग गाड़ी दे देते थे। पेपर वगैरह लेता था? पेपर वगैरह तो नहीं इसमें लेने की बात है। इनके द्वारा जो गाड़ियों को टारगेट भी किया जाता है, थोड़ी पुरानी गाड़ियाँ हैं, जैसा कि हम लोग ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ब्रीफ किया है कि जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं वो किसी भी से चाबी से खुल जाती है, तो उस तरह की गाड़ियों को ये लोग टारगेट करते थे। तो उस सब पेपर तो उन लोगों के पास होगा, जिनका गाड़ी हो उसका नाम से किसी का होगा? तो ट्रांसफर तो गाड़ी तो इन लोगों के पास गाड़ी थोड़ी रहती है, तो चोरी का गाड़ी है, तो इन लोगों के पास भी गाड़ी का कागज नहीं रहता था। नहीं, जो खरीदते हैं उन लोग पेपर भी नहीं मांगते हैं। बहुत सारे लोग जब किसी को 4000 में गाड़ी मिल रही है तो नहीं मांगा पेपर, उसको लगा कि ठीक है। भाई बहन के असीम प्रेम स्नेह को समर्पित रक्षाबंधन पूरे जमशेदपुर समेत कोल्हान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी स्वास्थ्य और रक्षा के लिए ईश्वर से कामना की। हर साल बहनों को भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व है। रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। हम लोगों ने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी और आज सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। वही जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत बाराद्वारी स्थित डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर अस्पताल में 15 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बताया जा रहा है कि बीते 15 अगस्त को बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार को बच्चे को स्वस्थ बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर सोमवार को फिर से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इधर सूचना मिलते ही सीताराम डेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया।
मृत बच्चे का नाम डी साहिल है और उसके परिजन कोलमुरी विजयनगर में रहते हैं। बच्चे के पिता डी करुणाकरण ने बताया कि बुखार की शिकायत पर उन्होंने अपने बेटे को 15 अगस्त को यहाँ भर्ती किया था। डॉक्टरों ने स्वस्थ बताकर रविवार को डिस्चार्ज कर दिया, मगर घर पहुँचते ही बेटे की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। पुनः अस्पताल लेकर पहुँचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने और गलत ट्रीटमेंट का आरोप लगाया। हालांकि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर हंगामा होते ही अस्पताल के कर्मी भूमिगत हो गए। उनको तबीयत फीवर था थोड़ा, तो हम लोग टिम्परेट ले गए थे पहले 1 दिन पहले, तो वहाँ पे इंजेक्शन देखे उल्टी बम्बार्डिंग हो रहा था, तो नॉर्मल होगी तो ले आए हम लोग। फिर उनके बाद हम लोग दूसरा दिन ज़्यादा लगा तो हम यहाँ पर भर्ती कराए। तो यहाँ पर कहाँ पे? अभिषेक क्लिनिक में। अच्छा। डॉक्टर अभिषेक क्लिनिक में भर्ती कराए हम लोग। तो वहाँ पे हमको बोला गया कि ब्लड क्या बोलते हैं, प्लेटलेट कम है। तो रात 2 पैकेट उनको प्लेटलेट चढ़ा। तो दूसरा दिन नॉर्मल बताया कि ठीक है, अच्छा बढ़ रहा, कवरेज करके रोज़ हम लोग को बोले जा रहे, तो हम लोग बोले ठीक है। कल शाम में छुट्टी का पहले फीवर आया तो फिर उसको दवा दिया गया तो ठीक थे। तो सुबह ही सर आए थे तो बोले कि हम लोग उनको आज छुट्टी दे देंगे, बच्चा नॉर्मल है, थोड़ा नींद पे है मेडिसिन का वजह से, आप लोग घर लीजिए, खाना पीना खाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो हम लोग को कल रात में छुट्टी दे दी, तो हम लोग घर ले गए। और अभी सुबह एक बेर थोड़ा झटका लगा तो डेट कर गया तुरंत। तो आप घर ले गए तो प्लेटलेट कितना था बच्चा का? 80,000 बोला गया था। अच्छा, तो यहाँ लाने फिर दोबारा लेकर के आए? अभी लेके आए। फिर तो क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर अभी बोले कि डेट कर गया है। क्या बोला? तो डॉक्टर अभिषेक बातें नहीं कर रहे हैं, और उनके बाद उनका गलत लैंग्वेज है, बात नहीं कर पा रहे। हम लोग बोल रहे कि बच्चे को आप रोज देखे हैं, तो आपको बच्चों को लगा कि खराब है तो बच्चा को छोड़ेगा या रिफेयर कर देते हैं आप कहीं भी हम लोग को, तो बातें नहीं करना मांगते, बोलते हैं हम भगवान है। अरे भगवान नहीं रहता तो यहाँ पर आता कौन? बात करने का एक नंबर तमीज नहीं है उनको। अभी आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहते थे? कुछ नहीं, हमें डिस्चार्ज की मेरा बस यही है कि डॉक्टर साहब क्या लगता है डॉक्टर का लापरवाही के कारण? लापरवाही के चक्कर में अगर हम लोग कल अगर लगता है कि उनको खराब है तो हम लोग को बोल देते कि आप TMH ले जाइए, तो हम लोग रेफर करते हैं। तो क्या मामला दर्ज करेंगे डॉक्टर के खिलाफ आप लोग? मामला दर्ज तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण कि सर उतने बड़े हम लोग हैं नहीं। डॉक्टर का लापरवाही कैसे मान रहे थे? डेट करिए तो अब तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ना, अगर उनको मालूम था कि मेरा बच्चा अगर कंडीशन में नहीं तो उनको छुट्टी नहीं देना चाहिए। और पोटका के हल्दी पोखर रेल पटरी के नीचे वर्षों पुरानी बने पुलिया को मिट्टी से बंद कर दिए जाने से बरसात का पानी का नहीं हो रहा निकासी। किसान के खेतों में जमा हुआ पानी बन गया तालाब। किसान नहीं कर पा रहे हैं खेती और लोगों के घरों तक भी पहुंचा पानी। बताया जा रहा है कि पोटका के हल्दी पोखर में रेलवे के यार्ड बनाने के दौरान रेल के नीचे बने वर्षों पुरानी पुलिया को मिट्टी से बंद कर दिया गया, जिसके कारण बरसात के दौरान किसान के खेतों में पानी जमा हो गया, मानव खेत तालाब बन गया हो। वहीं किसान अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं, आसपास के लोगों के घरों तक पहुंच रही है और ना ही पानी की निकासी हो पा रही है। किसान और स्थानीय लोगों ने कहा कि बरसों पुरानी जो रेल पटरी के नीचे पुल बना था, रेलवे यार्ड बनाने के दौरान रेलवे के ठेकेदार ने मिट्टी भर दिया, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। करीबन 15 फीट तक बरसात का पानी जमा हो रहा है। हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों और जानवरों को डूबने की आशंका है, इसलिए रेल प्रशासन से आग्रह है कि पानी निकासी का जल्द व्यवस्था किया जाए। क्या है? सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार। और ये मतलब ये मेरा रहती ज़मीन है, और इसमें क्या है, पहले हम लोग चाष कर करके हम लोग मतलब किसी तरह मतलब रोजी रोटी चलता था। और अभी जैसा जब से यार्ड बना हुआ है तब सब मतलब हम लोग का इधर मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जैसा बारिश का मौसम चल रहा है और इसमें इतना आप तो देख सकते हैं कितना दूर तक पानी भरा हुआ है। और इस तरह यही ज़मीन है जो हम खेतीबाड़ी करके किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाते थे, और इस साल पानी का चक्कर में इतना भर गया पानी कि हम इसमें धान रुपाई नहीं कर पाए। और पूरा देखिए पूरा अभी भी पूरा पानी भरा हुआ है। और किस तरह मतलब रेलवे जैसे पहले जैसे इधर से पानी जा रहा था, अभी कैसा ठेकेदार काम किया है जिस कारण से मतलब पूरा वो नाली उली पूरा जाम हो गया है, पूरा पानी एकदम पूरा रुका हुआ मेरा ज़मीन पे। और सरकार से मेरा यही एक तो आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके इसका मेरा व्यवस्था करवाइए और कुछ मुआवजा देने के लिए कृपा प्रदान करें। खेती बाड़ी तो बंद हो चुका है पानी की वजह से है, और रेलवे के ऊपर में भी रेलवे को भी हादसा होने का डर है, काहे कि रेलवे यार्ड के ऊपर में पानी आ चुका है, मगर कोई एक्शन ठेकेदार नहीं ले रहा है। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बढ़िया था, कभी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं था, पानी नीचे से नाला था जो सीधे से पानी उस पर हो जाता था, कभी भी पानी जमता नहीं था। हम लोग वाले बच्चे का बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चा भी डूब के मरेगा, ऐसा पानी हुआ है।
कि अब जाम कर दिया है। हाँ, और साफ चारों तरफ साफ भी नहीं कर रहा, साफ घर में घुस रहा, पीछे घुस रहा है। कितना दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत बहुत 100% ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा दिक्कत हो रहा है कि हम लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। रास्ता से पूरा जाम हो गया है। पहले ऐसा था क्या? पहले ऐसा नहीं था, पहले क्लियर था, पानी पुल में जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। अब पुलिया साइडिंग कर ज़्यादा परेशानी हो गया, पुल जाम कर दिया है। उधर आरबीआई के दिशा निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कदमा शाखा द्वारा बाजार के समीप नोट एक्सचेंज एवं सिक्का वितरण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें पुराने कटे फटे नोट को बदलकर नए नोट 10, 20, 50, 100 के नोट या 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के दिए जा रहे हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आए दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी पुराने एवं कटे फटे नोट है उसके बदले नए नोट या नए सिक्के ग्राहकों को दिया जाए। इस अवसर पर आरबीआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी भी आए हुए थे। ग्राहकों का कहना है कि हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बहुत से ग्राहक दुकानदारों को जब नोट देते हैं तो पुराने नोट होने के कारण या फटे होने के कारण उसे लेना पसंद नहीं करते। ना ग्राहक लेना चाहते हैं, ना दुकानदार लेना चाहते हैं। इस तरह से यह ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए लाभदायक है। सर, मेरा नाम दिलीप कुमार घोष है। मैं भारतीय स्टेट बैंक जमशेदपुर शाखा से हूँ। आज हम लोग आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कदमा बाज़ार में मेला लगाए हैं, जिसका उद्देश्य है कि बाज़ार से पुराने नोटों को लेके नए नोट एवं सिक्का वितरण करना। ठीक है, इसमें है कि बाज़ार में पुराने नोट नहीं दिखेंगे। आरबीआई का ये दिशा निर्देश है, बस इसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। ये मेला हमेशा लगाते आ रहे हैं और आगे लगते भी रहेंगे। मार्केट इसके पहले भी 31 मई को लगाए थे यहाँ पर, और ये सेकंड टाइम है कदमा मार्केट में जो इन्होंने इस कर रहा है कि पुराने नोट को लेना है, उसके बदले नए नोट या कॉइन को इन लोगों को देने का। यही उद्देश्य मेन है कि मार्केट में जितने भी फटे कटे नोट है, आरबीआई का ऑर्डर है कि जितने कटे फटे नोट है मार्केट से उठा लें। इसमें दो समस्या दिख रहा है, एक तो चेंज का और दूसरा ग्राहक को भी सुविधा, दुकानदार को भी सुविधा। कितना लाभदायक है? बहुत लाभदायक है सर। आज के दिन में कटे फटे नोट मार्केट में कोई दुकानदार लेना नहीं चाहते और कंज्यूमर के पास भी बहुत है। तो मेलों ने कहा कि मार्केटों में जितने दुकानदार सब कटे फटे नोट ले लिया जाए और उसके बदले आप लोगों को यहाँ पर एक्सचेंज करवा दिया जाए। जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर के आफ्ताब पठान के घर में बीती रात चोरों ने हाथ साफ किया। आफ्ताब पठान का कहना है कि लिखित शिकायत जुगसलाई थाने में दर्ज की गई है। ये चोरी की घटना रात के 2 बजे के बाद हुई है, जिसमें नगद सोना, मोबाइल एवं अन्य सामग्री को चोर ले उड़े। आए दिन चोरी की घटना सामने आ रही है, जिससे लोगों को सतर्कता रखनी चाहिए अपने सामानों की। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगभग 50,000 की चोरी हुई है। जुगसलाई मिल्लत नगर मस्जिद मेराज के पास में हुआ है। ये चोरी करीब सुबह 2 से 5 के बीच में हुआ है। जब हम लोग सोए हुए थे, हम, मेरी वाइफ और मेरी 1.5 साल की बेटी, हम लोग सोए हुए थे। इसी बीच ये चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरी करने वाला शख्स जो है वो बाहर से किसी वस्तु के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए दरवाज़ा खोला है और दरवाज़ा खोल के सीधा सीधा अंदर घुसा है। अंदर घुसने के बाद वो 50,000 के लगभग मेरा कैश था, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मेरा और मेरी वाइफ का, प्लस मेरी बेटी का सोना का चैन था, चांदी का पायल था और कान का सोना का ईयर रिंग था। ये सारा पे वो हाथ साफ़ करके बैग समेत वो लेके यहाँ से फ़रार हो गया। और जब हम लोग सुबह उठे तो हम लोग देखे कि ये सारा बिखरा पड़ा है, फ़ोन है नहीं, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर इसके बाद हम लोग जुगसलाई थाना में फ़ोन किए, तो थाना में फ़ोन करने के बाद वो बोला आके आप लिखित दर्ज करवाइए, उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। कोशिश एक मुस्कान संस्था द्वारा सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के संरक्षक शिव शंकर सिंह ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। साल में केवल एक ही रक्तदान शिविर हम लोग लगाते हैं। संस्था और भी कई सामाजिक कार्य करती है। उन्होंने बताया कि पिछले बार 1234 यूनिट रक्त एकत्र हुआ था। जमशेदपुर का एक रिकॉर्ड है। इस बार भी हमें वैसे ही सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि रक्त के अभाव में किसी की भी मृत्यु ना हो। लोग यहाँ के काफ़ी जागरूक हैं और रक्तदान के प्रति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं जो रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जमशेदपुर के रक्तदाता निश्चित रूप से नमन के पात्र है, उनको हम सभी लोग नमन करते हैं। और जमशेदपुर में कोई रक्त के अभाव में किसी की मौत न हो, इसके हम लोग सभी कोई प्रण करते हैं। आप सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए, इसके लिए संस्था यूनिट पे लक्ष्य आज पिछला जो 1234 का था वो निश्चित रूप से लगता है कि ज़्यादा होगा। लक्ष्य नंबर प्राप्त करने की नहीं सोचते हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मानव का कल्याण हो सके, मानव का सपोर्ट हो सके,
ये प्रयास हम लोगों का रहता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया,
LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो के स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर विंडो AC में आग लग गई। सिक्योरिटी गार्ड की तत्परता से आग पर काबू पाया गया। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दिमना रोड संजय पथ के स्वर्ण भूमि अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर अचानक सुबह विंडो AC में आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना के वक्त घर पर कोई नहीं था, बाहर से ताला लगा हुआ था। आग लगी की घटना डॉक्टर रोहित के घर पर घटी थी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड की तत्परता से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत इसकी सूचना मानगो पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर अग्निशमन विभाग पहुंचकर तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शॉर्ट सर्किट से लगता आग लग गया। क्या चीज़ में लगा था? हम लोग तो देखे भाई AC में लगा हुआ आग देखे, बाद में दरवाजा खुला तो अंदर में धुआं था, ऐसा कुछ देखा नहीं, पता नहीं चला क्या। सब चीज़ ठीक है अभी? हाँ, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। वही जमशेदपुर के परसोडी लोकनाथ भवन में सावन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मौके पर पूर्व विधायक मेनका सरदार, मेरा की संस्था के सचिव रीता पात्रो मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में संगीत, रैंप वॉक, संगीत, डांस प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावन उत्सव मना रही महिलाओं ने कहा कि सावन महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ हम लोग मना रहे हैं। सभी महिलाएं काफी खुश हैं। विभिन्न प्रकार के खेल कूद प्रतियोगिता, नाच गाना के साथ आज का दिन महिलाएं अपने तरीके से मनाई और ये एक प्रकृति का उत्सव है और प्रकृति के लिए आज तमाम महिलाएं हरा भरा रहे, हरियाली बने रहे, सभी लोग खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आज का दिवस हम लोगों ने मनाया। आज हम सभी महिलाओं ने मिलकर लोकनाथ भवन में सावन महोत्सव का आयोजन किया। ये हमारा आयोजन पहली बार था और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। क्या क्या कार्यक्रम हुआ? इस कार्यक्रम में म्यूजिकल चेयर हुआ, रैंप वॉक एंड इंट्रोडक्शन हुआ और सावन क्वीन यहाँ पे घोषित की गई। झारखंड उड़ीसा रसून चोपा NH 220 मुख्य मार्ग पिछले 3 साल से काफी खराब है। सड़क बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है, लोगों में आक्रोश। वहीं हाता उड़ीसा सीमा तक जाने वाली NH 220 सड़क 3 किलोमीटर तक सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये गड्ढे रसून चोपा से बालेडी गांव की सीमा तक है। इन गड्ढों के कारण वाहनों का परिचालन तो दूर, पैदल चलना भी दुभर हो गया है। सड़क पर 3 फीट तक सैकड़ों गड्ढे हैं। ट्रक को छोड़कर 4 पहिया वाहन चालकों ने इस मार्ग से आना जाना लगभग छोड़ दिया है। इस मार्ग पर जमशेदपुर से उड़ीसा के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाली करीब 60 बसों का परिचालन होता था, लेकिन सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से बसें इस मार्ग के बजाय राजनगर होते हुए तिरिंग जा रही है। इस कारण बसों को करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त फासला तय करना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालक समेत अन्य लोगों ने कहा कि ये सड़क काफ़ी खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार का ध्यान इधर नहीं है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। हम लोग सड़क टैक्स देते हैं और सड़क की हाल इतना खराब है। ये जो रास्ता है काफ़ी गड्ढा, आने जाने में दिक्कत हो रहा है बहुत, और सारे गाड़ियां हैं जो उधर से निकल के बाईपास होके जा रही है, जो कि काफ़ी समय लगता है। हमारा यहाँ हिसड़ा सीमाना से लेकर के उड़ीसा बॉर्डर जो तिरिंग गेट है वहाँ तक लगभग 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रास्ता आप शायद सोचेंगे कम से कम इसमें आधा घंटा में आप सफ़र कर सकते हैं। यहाँ लोग 24 घंटा पे सफ़र कर रहा है। छोटे मोटे गाड़ी तो यहाँ पार नहीं हो रहा है, सब ट्रक फंसा हुआ है, मतलब 24 घंटा जामे रहता है। दिक्कत अब देख ही रहे हैं, इतना गाड़ी खड़ी हुई है, आगे में इतना गड्ढा है, कमर तक गड्ढा है, ये सब गाड़ी पार नहीं हो पा रही। ये सब बाईपास नहीं देंगे तो हमारा छोटा गाड़ी एक है बोलेरो, वो फंसा हुआ है सुबह 7 बजे से। दिक्कत बहुत हो रही है, इतना गड्ढा दोनों तरफ, जाम भी लग जा रहा पूरा, और
ये तो पड़ता है सब झारखंड सरकार के एरिया में पड़ता है। उड़ीसा का तो वहाँ से पूरा क्लियर बना हुआ पूरा दिख रहा है, आगे से पूरा अच्छा रोड बना है। यहाँ से हल्दी पकड़ से आगे से पूरा गड्ढा इतना दोनों साइड पूरा जाम लगा हुआ है। 2-2 घंटा 4-4 घंटा झेलना पड़ रहा है। यहाँ तो बहुत दिक्कत है। कैसे जैसे रोड का तो पानी जाम हो रहा है, ज़्यादा कीचड़ हो रहा है और जाम हो रहा है ट्रक। कितना दिन से हुआ है इस तरह का? हो गया बहुत दिन से ऐसे, अगले साल भी ऐसे ही हुआ था, बरसात खत्म हो गया। कितना गाड़ी जा रहा है, किसी का पैर फंस जा रहा है, किसी का पंचर हो जा रहा है। ये क्या सरकार है, ये रोड तो करीब 6 महीना से खराब है। इससे ज़्यादा गड्ढा, बारिश आता है पूरा गड्ढा जमा हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम है, कोई गाड़ी पार नहीं हो सकता, 2 चक्का तो पलटी हो जा रहा है। दिक्कत यही हो रही है कि इतना गड्ढा देख रहे हैं, बहुत गड्ढा है। इसमें गाड़ी भी फंस जा रही है, गाड़ी भी टूट रही है, इसके लेके जाम लग रहा है। कम से कम तो यहाँ झारखंड सरकार को देखना चाहिए ना कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, ना हो रहा है। हम लोग तो सब चीज़ देने के लिए सब चीज़ देते हैं, रोड टैक्स क्या नहीं देते हैं, फिर भी हम लोग को झेलन करना पड़ता है। क्या करिए, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। कितना दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत हो रहा है सर, हम लोग यहाँ 24 घंटे से लाइन में हैं। पोजीशन आगे मेरे तो बैठते हैं। अच्छा, गाड़ी बढ़ रहा है यहाँ, मतलब कि बहुत खाला ऊंचा हो गया है, गाड़ी फंस रही है, जाम बहुत लंबा लगा। यहाँ लोकल आदमी को भी दिक्कत हो रहा है। क्या जाम हो रहा है सर, रास्ता गड्ढा में इतना उनसे कमर तक गड्ढा हो गया है, गाड़ी फंस जा रहा है, टूट जा रहा है सर, नहीं निकल रहा है। यहाँ का सरकार होता कुछ बोल रहा था, गड्ढा बढ़ रहा था तो माटी डाल के अच्छा होता सर। कितने घंटा से जाम हो गया? 12 घंटा से ज़्यादा हो गया। रात 10 बजे से सुबह 10 हो गया। उधर पोटका के हाथा में 8 साल से बंद पड़े स्वाति उद्योग के खिलाफ जमींदाताओं ने मोर्चा खोला। जमींदाताओं ने कहा, हम लोगों को नौकरी दो, नहीं तो जमीन वापस करो। वहीं कंपनी के जमीन देने वाले सभी जमींदाता ने बैठक कर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं जमींदाताओं ने एक स्वर में कहा कि कंपनी हम लोगों को नौकरी दे, नहीं तो हम लोगों को जमीन वापस करे, ताकि हम लोग कृषि कर रोजगार कर सके। हमारी ज़मीन लेने से पहले जो मालिक था, कुछ गुप्ता नाम का था, तो उन्होंने हमारे साथ ये वार्ताव किया था कि आप लोग हमें ज़मीन दो, हम आपको स्थायी नौकरी देंगे। तो इस आस में सभी ग्रामीणों किसान भाइयों ने मिल के बैठक किया और बहुत ही सस्ता दामों में ज़मीन दिया गया। तो ज़मीन लेने के बाद कुछ साल हम लोग को रोज़गार मिला, नौकरी किए, तो नौकरी वही हिसाब से मिला जो मिलना चाहिए स्थायी भूमिदाताओं को। स्थायी नौकरी हिसाब से वो नहीं मिला हम लोग को, ऐसे ठेकेदार के हिसाब से हम लोग को पेमेंट मिला था। फिर अचानक कंपनी एक दिन बंद हो गया, आज 8 साल से बंद पड़ा हुआ है। सब हम लोग जितने भूमिदाता है सब बेरोजगार हो गए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि कंपनी को सुचारू रूप से चलाया जाए, अन्यथा जो भी कंपनी नहीं चलाएंगे तो उसको फिर से ज़मीन वापस कर दिया जाए। यही डिमांड है सभी जमींदाता भूमिदाता लोग का। क्या कंपनी से समझौता हुआ था आप लोगों का? हाँ, समझौता तो हुआ था कि जब कंपनी ज़मीन लिया तो उस टाइम सबको बोला कि नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक एक बार नौकरी हो गया था, लेकिन कंपनी चालू होने के बाद फिर बंद हो गया दोबारा। बाप दादा जो भी ज़मीन दिए थे, रोजगार के हिसाब से हम लोग ज़मीन भी दिए थे। कंपनी उस टाइम घर में आके बैठ के बोला था, या मीटिंग किया था गाँव में, बोला था कि आप ज़मीन दीजिए, आपकी इसके बदले आपको रोजगार, हर घर में हम लोग रोजगार देंगे। हम लोग को रोजगार के हिसाब से हम लोग ज़मीन दिए थे। बाद में जब हम लोग को रोजगार मिला भी नहीं, सबको बैठा दिया, कुछ दिन रोजगार दिया, तो रोजगार देने के बाद फिर बैठा दिया, अभी रोजगार भी नहीं दे रहा। अभी सुनने में आ रहा कंपनी वो बेचने किसी और को बेचना, हम लोग तो कंपनी को ज़मीन बेचने नहीं दिए है, उसको रोजगार के लिए दिए थे। हम लोग को कंपनी यही चाहता है, हम लोग को सब जमींदार से हम लोग को बैठक करे, हम लोग से वो बैठक भी नहीं कर रहा है। अपना कुछ दलाल लोग को भेजता है कि उन लोग को बोलिए कुछ अपना सेटलमेंट कर ले। हम लोग सेटलमेंट करने के लिए ज़मीन नहीं दी, हम लोग रोजगार के लिए दिया है। एक तो कंपनी हम लोग को रोजगार दे, या तो हम लोग का ज़मीन वापस दे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास अपने आवास पहुंचे, जहां उनकी 2 बहनों ने राखी बांधा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे, जहां रघुवर दास की दोनों बहनों ने बारी बारी से उनकी कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। वहीं रघुवर दास ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर देश की सभी बहनों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा, हर भाइयों को रक्षा अपनी बहनों की करनी चाहिए। भाई बहन का यह पवित्र अटूट रिश्ता है। खुशी और उत्साह का पर्व, समस्त आज भाई बहन संकल्प ले रहे अपनी बहनों के रक्षा के लिए, नारी शक्ति के सम्मान के लिए। तो आज इस पर्व को विशेष रूप में कदमा स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रांगण में
रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कदमा स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रांगण में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आज हमें सबसे बड़ी जो रक्षा की ज़रूरत है वो है अपने मूल्यों की रक्षा करना, अपने गुणों की रक्षा करना, अपने शक्तियों की रक्षा करना। आज हम इस रक्षाबंधन के साथ साथ संकल्प करें और संकल्प कर रहे हैं सभी भाई बहनें कि हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ गुणों की धारण करके अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए और हर बेटी बहनों के लिए हम ये रक्षा करेंगे। दत्तखेड़ी स्थित मदरसा फैजुल उलूम प्रांगण में 23वां उर्स मुबारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दत्तखेड़ी स्थित मदरसा फैजुल उलूम प्रांगण में 23वां उर्स मुबारक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों के साथ मदरसा के बच्चों ने भाग लिया। मेरा नाम अबरार कैसर फैजी है। मैं तंजीम अपनाए फैजुल उलूम उर्स कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमत रिज़वान का ये 23वां सालाना उर्स आज से शुरू है और आज जो है पूरे हिंदुस्तान से आने वाले तलबा का जो है मुकाबला जाती प्रोग्राम, जिसमें तकरीर, तहरीर, नात, क़िरात का मुकाबला होता है। इसमें आप देख रहे हैं, अभी आवाज़ आ रही है आपको, इस वक्त क़िरात का मुकाबला हो रहा है जिसमें कई जजेस हजरात हुए हैं। इसमें पूरे इंडिया से बच्चे आए होंगे। इसके बाद जो है कल इंशाअल्लाह ताला 20 अगस्त को महफिल नात होगी जिसमें हिंदुस्तान के मोतबर शोराए किराम आएंगे और नात व मंज़मत पेश फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये इशा के बाद से शुरू होगा और 2 बजे रात के करीब इख्तिताम पज़ीर होगा। सिटी न्यूज़ के हेड मैनेजर अंजन चटर्जी का 70वां जन्मदिन कार्यालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिटी न्यूज़ के हेड मैनेजर अंजन चटर्जी का 70वां जन्मदिन कार्यालय परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि अंजन चटर्जी लगभग 20 वर्षों से कार्यालय में मैनेजर के पद पर है। कार्यालय में उनका 70वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। मौके पर सिटी न्यूज़ के डायरेक्टर मोहम्मद सलीम अहमद समेत कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी मौजूद थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। वहीं कपाली पुलिस ने एक देसी कट्टा के साथ युवक को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के नाबालिग सहित 4 को किया गिरफ्तार, चोरी की 3 बाइक बरामद। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, ईश्वर से की दीर्घायु की कामना, भाइयों ने दिया सुरक्षा का वचन। और बाराद्वारी स्थित डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया जमकर बवाल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।